नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा मुंबई के पूर्व कमिश्नर, जो कहने के लिए तो परमवीर सिंह जिसका नाम है, लेकिन उसे मैं परम कायर गीदड़ नाम रखा हूं। परम कायर गीदड़ के बारे में चर्चा है। यह व्यक्ति पुलिस कमिश्नर रहते हुए अथवा पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए जितने दुराचार, अत्याचार, पाप किए हैं, उन सब का फल अब वह भुगत रहा है। महादुराचारी, महाअत्याचारी पुलिस अधिकारी के रूप में इस व्यक्ति का नाम है। यह वही व्यक्ति है जो साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ अमानवीय बर्बरता की थी। महिला, एक लड़की, अविवाहित लड़की जो बचपन से साध्वी बन गई है, उसके साथ जिस तरह से गंदे बर्ताव, अव्यवहारिक यातनाएं, महिलाओं के साथ जो उचित न माना जाए ऐसी यातनाएं इसी नराधम ने दिया था। जब कोई पुलिस हिरासत में है, गिरफ्तार है, और यदि महिला है, अबला है, निबला है, तो उसके साथ बड़ी मर्दानगी दिखा रहे हो ना। तो अब क्यों डर रहे हो? अब उसी पुलिस से डर रहे हो। दिल्ली में सर्वोच्च अदालत कह रहे हो कि मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से डर लग रहा है, जबकि इसी पुलिस में पूरी लाइफ नौकरी की हो। अब डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है परम कायर गीदड़। तुम्हारे पाप सर चढ़ के बोल रहे हैं, तुम्हारे पाप सब बदला ले रहे हैं। जितने लोगों को पकड़ पकड़ के मरवाए हो, वह उनकी आत्माएं तुम्हारे सर पर टहल रही हैं। अपनी मौत नहीं मरोगे परम कायर गीदड़ सिंह, अपनी मौत नहीं मरोगे, क्योंकि सारी बद्दुआएं तुम्हारे आसपास घूम रही हैं। जिस तरह के दुराचार किए हो, जिस तरह से पैसे की वसूली में, पैसों की उगाही में लगे रहे हो, यह उदाहरण न केवल महाराष्ट्र के पुलिस वालों के पास है, बल्कि जो पीड़ित लोग हैं वो भी तुम्हें गालियां दे दे के कह रहे हैं, सुना रहे हैं। लगभग हर पार्टी के नेता के पास तुमसे पीड़ित लोग जाकर के अपने वृतांत सुना रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से उन्हें यातनाएं दिए हो। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। जब भर जाता है तो रावण भी मारा जाता है। तुम तो आईपीएस बन गए मतलब राजा नहीं हो गए, थे तो नौकर ही ना। नौकर होके तुम अपने को राजा समझ बैठे, और तुम्हें यह भूल गया कि एक कोई और दरबार है जहां पर कोई माफी नहीं है। वह ईश्वर का दरबार है। सरकारों को पटा करके, सरकारों को पैसा पहुंचा करके, अपने गृह मंत्री, अपने मंत्री, अपने मुखिया को खुश करके जरूर तुम नौकरी बचाते रहे, लेकिन उस दरबार को कैसे संभालोगे जहां पर कोई सोर्स काम नहीं आता, जहां पर पापों का लेखा जोखा बाकायदे देखा जाता है, उसके अनुसार दंड दिया जाता है, और वह पाप का घड़ा तुम्हारा यहीं भर गया। अब तुम्हें यही सारे दंड भुगतने हैं। महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि किसी न किसी रूप में इस नराधम को महाराष्ट्र की पुलिस कस्टडी में हासिल करे, लाए और नार्को टेस्ट करवाए। मालूम पड़ेगा असंख्य हत्याओं के लिए यह जिम्मेदार है। इसे इनकाउंटर बताया गया था। उद्धव ठाकरे राम भक्त हैं, श्री राम भक्त हैं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब के सुपुत्र हैं। तो बाला साहब ठाकरे जी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बहुत मानते थे, तो निश्चित है उद्धव ठाकरे के मन में प्रज्ञा सिंह के ऊपर दी गई यातनाओं को लेकर के गुस्सा जरूर होगा। यही नराधम था जिसने सर्वाधिक बर्बरता, दुराचार साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ किया था। इसके साथ और भी लोग थे, कुछ और पापी थे जो मारे गए, मर गए, चले गए, इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मुंबई आतंकी हमले को इन नराधमों की टीम ने आरएसएस की योजना बनाने की, एक आरएसएस का षड्यंत्र बताने की पूरी योजना तैयार की थी। पाकिस्तान से आए कसाब समेत 10 आतंकवादियों के हाथ में कलावा बंधवाए थे। ये सब राक्षस शामिल थे। इसके बाद उनको दक्षिण भारत का आई कार्ड दिया गया था, पैन कार्ड दिया गया था। मतलब यदि सारे के सारे पाकिस्तानी आतंकवादी, 26-11 के आतंकवादी मार दिए गए होते, तो निश्चित था कि वो बताया जाता कि आरएसएस की योजना है, भारतीय लड़के हैं, आरएसएस वाले मुंबई पर हमला कराना चाहते हैं। याद है, दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति तुरंत कूदने लगे थे, आरएसएस षड्यंत्र बताने लगे थे। तो भला हो ओमले जी का
जो अपनी जान पर खेल करके, मुंबई पुलिस के जानदार जवान अपनी जान पर खेल करके खुद शहीद हुए, लेकिन इस कसाब नामक राक्षस को पकड़ लिए थे। वरना ये आरएसएस की योजना बना करके चिदंबरम दिल्ली में और सुशील कुमार शिंदे, ये जितनी भी चौकड़ी थी, ये सब प्रमाणित करने पर तुली थी कि 26/11 हमला आरएसएस की योजना। उस पर चर्चा बाद में। वैसे मनीष तिवारी ने एक बम डाल दिया है कि उस समय जो सेना को छूट नहीं दी गई, सेना को फ्री हैंड नहीं किया गया, 26/11 के बाद दुश्मन देश से निपटने के लिए सेना छूट नहीं दिया गया, वह कायरता है। एक तरह से उन्होंने यही कहा है, शब्द भले मीठे मीठे हों। और मनीष तिवारी की तरफ से, कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री, लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो ये कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय की सरकार से सेना परमिशन लेने गई थी, वायुसेना परमिशन चाह रही थी, उसे पूरी छूट दी जाए। यदि छूट दी गई होती तो उस 1-2 घंटे में पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ जाता, लेकिन नहीं। कायर बैठे थे दिल्ली में, एकदम डरपोक बैठे दिल्ली में, परम कायर सिंह गीदड़ जैसे लोग असंख्य बैठे थे, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। खैर वो अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि परमवीर अर्थात परम कायर गीदड़ अब सर्वोच्च न्यायालय से राहत पा चुका है। महाराष्ट्र पुलिस को गिरफ्तारी करने से सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है। तो सर्वोच्च अदालत ने पहले पूछा था कि ये परमवीर सिंह कहाँ है, इंडिया में है कि भाग गया है। वकील ने बताया कि इंडिया में है, यदि आदेश मिलता है तो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वो कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे, लेकिन उनकी जान को महाराष्ट्र में खतरा है। अब बताइए, दूसरों को मारने वाला खाकी पहना हुआ एक गुंडा खुद असुरक्षित कह रहा है महाराष्ट्र पुलिस से इसको खतरा है। याद है या भूल गया, सचिन वाजे इसी का वसूली एजेंट था, अनिल देशमुख का भी था। अनिल देशमुख और ये दोनों सब मिले जुले थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आश्चर्य प्रकट किया है कि अनिल देशमुख और परमवीर सिंह की जो बातचीत हुई है, जो उनके कान तक पहुंची है, अदालत के कान तक, वो हैरान करने वाली है कि पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री ये वसूली करवाए। यह जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया पद है, जनता को ही मारे। याद है ना जिलेटिन कांड, मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन भर के गाड़ी रखना, कौन रखा था? सचिन वाजे। अब तक की जांच में यह आ रहा है कि सचिन वाजे परमवीर सिंह कहने पर रखा था। खैर वो जांच का विषय है, उसकी जांच चल रही होगी। अनिल देशमुख को मालूम था 100 करोड़ की उगाही का, अनिल देशमुख डायरेक्ट आदेश दिए थे सचिन वाजे को। ये सारे मुद्दे हैं। 18 जिलेटिन रख करके अंबानी को उड़ाने का, खत्म करने का, डरवाने का, बड़ी वसूली, बड़ी उगाही का मार्ग खोलने का यह एक षड्यंत्र सचिन वाजे जो बनाया था वो अकेले अपने दम पर नहीं बनाया होगा। एक छोटा सा एपीआई इतना बड़ा टारगेट नहीं पूरा कर सकता, ऐसा टारगेट बना भी नहीं सकता। अंबानी परिवार की सुरक्षा भारत की कई एजेंसियां कर रही हैं। यह बात सचिन वाजे को मालूम भी रहा होगा, परम कायर गीदड़ को भी मालूम रहा होगा, क्योंकि स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस, इसके अलावा सीआरपीएफ, इसके अलावा इजराइल की एक विशेष यंत्रणा, इजराइल की एक फोर्स अंबानी परिवार की सुरक्षा में लगी हुई है। 6 लेयर सुरक्षा अंबानी परिवार की है। क्या परम कायर गीदड़ को नहीं मालूम था? जरूर मालूम रहा होगा। फिर भी इसको लगा कि अंबानी डर जाएंगे। बीच में चर्चा छिड़ी थी कि सारे बड़े बड़े उद्योगपति मुंबई छोड़ के जा रहे हैं। अंबानी के बारे में था कि विदेश में उन्होंने घर ले लिया है, कई 100 करोड़ घर ले लिया है, मुंबई छोड़ेंगे। खैर बाद में खंडन आया, वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे, वो देश नहीं छोड़ेंगे। मुंबई से वो अपने गांव गुजरात चले गए थे, वहां रहे कोरोना पीरियड में, लेकिन मुंबई नहीं छोड़ेंगे, ये स्पष्ट हो गया। अगर ये चर्चा शुरू है उसका कारण मुंबई पुलिस में भर्ती गुंडे हैं, परम कायर गीदड़ जैसे लोग हैं, सचिन वाजे से नराधम हैं, ये लोग वसूली कर रहे थे। अब सोचो, सचिन वाजे जो लोगों को पकड़ पकड़ के मारता था, इनकाउंटर के नाम पर हत्याएं करता था, इसके गुरु प्रदीप शर्मा, वो भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इनकाउंटर क्या होता है ये कभी इनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा कि कैसे पकड़ करके, कंबल बांध करके, तकिया बांध करके
नजदीक से गोली मारी जाती है। कंबल और तकिया इसलिए बांधा जाता है कि गन पाउडर अंदर न जाए बॉडी में। इसके बाद भी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को, सिविल सर्जन को मैनेज किया जाता है, उन पर बड़ा नोट खर्च किया जाता है कि वो गलती से भी गन पाउडर न दिखाएं। ये इनकाउंटर है। ये तो हमारे जाबाज कि पुलिस वाले इस तरह से इनकाउंटर करते थे, पकड़ पकड़ के मारते थे। मैं 35 साल से पत्रकारिता है, मुझे सब पता है। बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया हुआ है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक होता है, वरना सचमुच इनकाउंटर हो तो पब्लिक मर जाएगी। खैर, अगर गुंडे मारे जा रहे हैं तो लोग ऐसे पाप को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन इन लोगों का पाप इतना बढ़ गया था कि पकड़ के लाके किसी को मार रहे थे। ए गैंग से सुपारी लेते थे तो बी गैंग के लोगों को मारते थे, 20 सुपारी लेते सी गैंग को मारते थे। इस तरह से हत्याएं की हैं और अब वो सारी हत्याओं का पाप सर चढ़ाया है। सचिन वाजे जेल में है, शर्मा जेल में है, परमवीर सिंह इनका गुरु घंटाल भागा भागा फिर रहा है, जेल में ही जाएगा। कई हफ्ता वसूली केस दाखिल हो गई है। नार्को टेस्ट तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जरूर करवाएगी। जिस तरह सता रहा है, जिस तरह से बदनामी किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो निश्चित है नार्को टेस्ट की तरफ बढ़ेगी। सीबीआई के हवाले जांच देना चाह रहा है परमवीर, लेकिन सीबीआई को कोर्ट देगी केस की नहीं देगी, कोर्ट पर है। अगर कोर्ट को लगेगा कि महाराष्ट्र में न्याय नहीं हो सकता तो दे भी सकती है, लेकिन सीबीआई में भी सारे के सारे लोग इसके मनोवाफिक काम करेंगे ऐसा नहीं है। वहां भी अधिकारी हैं, वहां भी आईपीएस स्तर के लोग हैं। ठीक है, आईपीएस लॉबी होती है, लेकिन सब कुछ लॉबी से नहीं होता, कुछ तो अंतरात्मा होती है। निश्चित है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर भी जांच होगी। वैसे इस कायर को वो सारे दंड मिलने चाहिए जो अपराधियों को मिलते हैं। अगर ये हफ्ता वसूली में शामिल है, हफ्ता वसूली में और अंबानी परिवार की हत्या कराने के षड्यंत्र में शामिल है, इसको आतंकवादी जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट आतंकवादियों के साथ होता है वही मिलना चाहिए। मुकेश अंबानी भारत की धरोहर है। व्यापारी किसी प्रदेश का, किसी जाति का नहीं होता, उद्योगपति है। जहां लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, लाखों परिवार उसके उद्योग पर डिपेंड है, ऐसे वो मार करके वो उद्योग कोलैप्स करना चाह रहा था। सचिन वाजे ही नहीं, परम कायर गीदड़ भी शामिल है। अगर शामिल है तो दंड मिलना चाहिए। खैर, कोर्ट ने अभी तक राहत दे दिया है और लेटेस्ट सूचना यह है कि मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस ने इसके जुहू स्थित घर पर नोटिस चिपका दिया है। भगोड़ा घोषित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और भगोड़ा घोषित होने के बाद पुलिस को विशेष पावर मिल जाता है। आगे आप समझ सकते हैं जो करते हैं। अगर अपराधी भाग रहा है तो जैसे विकास दुबे को हो गया, ऐसे मान लिया जाता है। भगोड़ा घोषित होने के बाद अपराधी भागेगा तो पीछे जो पुलिस वाले होंगे उनका जो उस समय विवेक काम करेगा वो एक्शन ले सकते हैं। खैर, ऐसा ना हो, इनको जेल में सजा मिले। अगर अपराध सिद्ध हो तो फांसी हो। देश की जनता देखे कि भले आईपीएस था, पापी था तो पाप का फल मिला। और यही नराधमों की टीम ने आर भारत के अर्नब गोस्वामी को जो यातनाएं दिए थे। अरे भाई, किसी व्यापारी ने किसी घर में अगर 5 किलो गेहूं दे दिया है अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, और वो एक्सपेक्ट करता है कि जिस घर में गेहूं डाला है फ्री में, वो अगली बार आकर के उसके दुकान से गेहूं खरीदे, खाद्यान्न खरीदे, तो ये तो प्रचार का तरीका है। इसमें कौन सा पाप हो गया? लेकिन इन राक्षसों की टीम टोली ने टीआरपी के चक्कर में कि लोगों को फ्री में पैकेज दे रहा है, घर में कनेक्शन दे रहा है, सब चक्कर में आर भारत को दबाने के लिए, राष्ट्रवादी चैनल को दबाने के लिए इन राक्षसों ने अर्नब गोस्वामी को बिना कारण घर से पकड़कर पिटाई करते हुए जेल में डाला। धन्य हो अदालत, उस समय उनको भी शायद सही ढंग से गोस्वामी को वकील नहीं बता पाए होंगे, जेल में उसे रहना पड़ा, 2 हफ्तों तक सरना पड़ा। आज यही सचिन वाजे नामक राक्षस गिरफ्तार करने गया जो अर्नब गोस्वामी ने चिल्ला के कहा था कि मुझे मारा गया है। तो आज सचिन क्या हुआ? बाईपास सर्जरी हो गई, वो तो आत्महत्या भी करने जा रहा था, गिरफ्तार हो गया इसलिए बच गया। पहला दंड। परमवीर सिंह उसमें बढ़ चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, आज वो भागा भागा फिर रहा है, मुंह छुपाते फिर रहा है। पकड़ा जाएगा शायद उसको महाराष्ट्र की पुलिस मार डालेगी, ऐसी आशंका दिखा रहा है, ऐसा भय दिखा रहा है, चिंतित है। देखो, एक सच्चे पत्रकार को तकलीफ दिया तो क्या दंड मिल रहा है। उस समय बहुत खुश हुए थे अनिल देशमुख, क्या गति है, जेल में चल रहे हैं। अर्नब तो जेल से बाहर आ गया, दहाड़ रहा है। आर भारत नंबर 1 चैनल बन गया, वो भी दहाड़ रहा है। और ये सब कहां गए? ये सब जेल में सड़ रहे हैं, सड़ेंगे और दंड मिलेगा।
ये किए का फल यही मिलता है। स्वर्ग नरक बात की बात है, शरीर रहते ही दंड मिलता है, ऐसा गीता में भी कहा गया है। सब कुछ यही भुगतना है, भुगत रहे ना। देखिए, जो लोगों को मारते थे, लोगों में दहशत निर्माण करते थे, आतंक मचाते थे, उधम मचाते थे, आज वो दहशत में हैं, डरे हुए हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, जेल में हैं, अदालत से याचना कर रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र मत भेजिए, जब मिलाड हमको सीबीआई के सामने पेश कराइए, महाराष्ट्र पुलिस मुझे मार देगी। सोचो, महाराष्ट्र पुलिस में 35 साल तक नौकरी करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र पुलिस से इतना डर रहा है कि उसे मार दे कह रहा है। यह सब कर्म का फल है। अभी अंबानी घर के सामने वाले प्रकरण में मनसुख हिरेन को इन्हीं नराधमों की टीम ने मार डाला। दुर्भाग्य देखो, इस चारों तरफ गाड़ी ढूंढ रहे हैं, स्कॉर्पियो इनोवा ढूंढ रहे हैं, जो उस षड्यंत्र में शामिल कारें थी, गाड़ियां थी, जो जिलेटिन रखी गई थी वो, और जिसमें से ड्राइवर भागा था वो गाड़ी कहां मिलती है? पुलिस कमिश्नर के कंपाउंड मिलती है। यदि इसकी जांच में एनआईए इंटरेस्ट न ली होती तो अब तक मामला रफा दफा हो गया था, क्योंकि गृह मंत्री फंस रहा था, पुलिस कमिश्नर फंस रहा था, तो मामला सब दब गया होता। सचिन बाजे पर डाल करके, सचिन बाजे को किसी एक्सीडेंट मार करके ये सब दबा दिया गया होता। लेकिन चूंकि अंबानी का मामला था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला था, इसलिए एटीएस ने तत्काल भांप लिया था इसमें कुछ आतंकी कार्रवाई है। मेल भी आ गया, वो भी दिल्ली से। माने इस कितना बड़ा षड्यंत्र रहा होगा, परम कायर गीदड़ ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा होगा, ये अनुमान लग सकता है। वो तो अच्छा हुआ, तुरंत अंबानी के घर के पास की वो पुलिस, स्थानीय पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो महाराष्ट्र की है, वो सक्रिय हो गए। सीबीआई भी अपने स्तर पर सक्रिय था और एनआईए भी सक्रिय था, क्योंकि एनआईए को इस बात की सूचना पहले से थी कि अंबानी परिवार को खतरा है। अंबानी परिवार को खतरा है, अंबानी देश की धरोहर है, बड़े उद्योगपति धरोहर है देश की, तो इसलिए एनआईए अपने स्तर पर पहले सक्रिय था। एनआईए का इनपुट, चूंकि उन्हें पता लग गया था कि मुंबई पुलिस इस रूप में तो नहीं पता था, लेकिन कहीं न कहीं षड्यंत्र में है, इसलिए मुंबई पुलिस को सूचना नहीं दिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जो मुंबई पुलिस के नॉलेज में थे, भले कैमरे अंबानी परिवार ने लगवाए हों, भले कैमरे मुंबई पुलिस ने लगवाए हों, लेकिन उन सबको गड़बड़ किया गया, उनके सबके रिकॉर्ड खराब किए गए। इन्हें नहीं पता था कि चूंकि इजराइल की एजेंसी, टॉप सीक्रेट एजेंसी इनकी सुरक्षा में है, इसलिए उन लोगों ने अत्याधुनिक कैमरे लगाए थे जो कई किलोमीटर तक चीज को पकड़ सके, और उसकी जानकारी न किसी पुलिस एजेंसी को थी, न सरकार को थी, केवल इजराइल एजेंसी को थी, यहां तक अंबानी परिवार को भी नहीं थी। इसलिए ये जो गाड़ी पकड़ी गई, ये जो सचिन वाजे गाड़ी से निकल रहा है, वो ट्रेस किया गया, वो इन कैमरों से नहीं पकड़ा गया है, वो इजराइल की कंपनी जो थी, जो इजराइल की एजेंसी थी, उनकी व्यवस्था के तहत वो पकड़े गए थे और क्लियर दिख रहा था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लोग ने यूज किया था। इसलिए वाजे और एक पापियों की टीम पकड़ी गई जो जेल में सड़ रहे हैं। परम कायर गीदड़ भी पकड़ा जाना चाहिए और उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि दुराचार की बड़ी लंबी लिस्ट है इन परम कायर सिंहों की, परम कायर गीदड़ों की। साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, ये अभी जो मनसुख हिरेन मारा गया है, क्या दोष था? सचिन वाजे उसी गाड़ी यूज कर रहा था। अब वो डरपोक है, हो सकता है मुंह खोल दे, गुजराती है, व्यापारी है, मुंह से वो झूठ इतना बड़ा ना बोल पाए, इसलिए सीक्रेसी लीक हो जाएगी, वाजे पकड़ा जाएगा। इस षड्यंत्र कर कर उसे मार डाला गया, मुंह में रुमाल भर करके मारा और मुमरा कौसा की खाड़ी में लाश फेंक दिया। उम्मीद ये रही होगी इन पापियों को कि वो लाश बह कर समुद्र में चली जाएगी, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रही मन दाबे न दबे जाने सकल जहान। तो खून था, दब नहीं सकता था, खून था, बाहर आया और सारे के सारे पकड़े गए। जिलेटिन दिलवाने में मदद करने वाले प्रदीप शर्मा पकड़े गए। हत्याकांड को अंजाम देने के भी आरोप उनमें है, ये मनसुख वाला। इस तरह से आज जो कोर्ट से न्याय की भीख मांग रहा है, कल यही अत्याचारी दुराचारी नराधम था, आश्चर्य हो रहा है। कल यही साध्वी प्रज्ञा सिंह के गुप्तांगों पर प्रहार करता था नराधम, जैसा कि बताया था उन्होंने, जो नहीं होना चाहिए। साध्वी, एक लड़की, किसी की बेटी अविवाहित, क्या कर रहे थे? भुगत तो यही भुगतना है, यही हर एक को अपने कर्म का फल भुगतना है।
कीड़े तो पड़ेंगे और ऐसे मरोगे, जेल में सड़ के मरोगे तो भी लोग प्रसन्न होंगे, कोई दुखी नहीं होगा। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो शेयर करिए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे नराधमों की पोल जब मैं खोलूं तो आपको तुरंत मिल जाए। राष्ट्र से जुड़े सारे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और वीडियो नेशनल न्यूज चैनल पर पोस्ट करते हैं। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। धन्यवाद।